तो हेलो बच्चों, नार्विम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भानु प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज आपको बताने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो बालक, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा जो होता है वो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दोनों चार्ज सेम होने चाहिए। बट एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट अपोजिट साइन के होने चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे बात करते हैं, अगर ये दो चार्ज है तो इनके बीच का कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होगा। मैं सपोज करता हूं कि चलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a, ठीक है। और अक्सर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, भाई जो डिस्टेंस है ये 2a के रखते हैं, ये भी तो ले सकते हैं। तो इसका सिंपल से ये जवाब है कि भाई 2a इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें थोड़ा आगे कैलकुलेशन करना होता है, तो कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम लोग 2a डिस्टेंस लेते हैं। आगे आपको समझ में भी आएगा कि 2a हमने क्यों लिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर होगा। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसको सबसे पहले P से हम डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो कोई एक चार्ज लेंगे और उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे और P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q इंटू 2a। अच्छा, आगे बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। इसका यूनिट आपको दिख रहा होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस है तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस की यूनिट क्या लेंगे, मीटर। तो यूनिट होगा कूलम मीटर। साथ में आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ न कुछ तो डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। इसको भी वेक्टर के फॉर्म में कर लेते हैं। ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की बात किया, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे आपको पूछेगा भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो आगे हम बात करेंगे इसी में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे। एक होता है along एक्सियल लाइन एंड सेकेंड होता है along इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। अब इन दोनों में से कोई एक हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एक आपको जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा और दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों की बात करेंगे, एक्सियल लाइन के लिए भी बात करेंगे और इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अलोंग एक्सियल लाइन। तो चलिए समझते हैं अलोंग एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले एक डाइपोल लेते हैं। तो ये माइनस चार्ज रहा और ये प्लस चार्ज रहा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 2a रहा। एक्सियल का मतलब सिंपल से ये है कि भाई जो डाइपोल का एक्सिस है, इसी एक्सिस के लॉन्ग, चलिए यहाँ पे पॉइंट सपोज करते हैं A है और A पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और ये जो पॉइंट A है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो मैं सपोज करता हूँ चलिए मिड पॉइंट से भाई r डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है तो जाहिर सी बात है यहां से ये डिस्टेंस प्लस q का a होगा और माइनस q का जो डिस्टेंस होगा वो भी a होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा 2a क्यों लिया गया था। अगर सपोज करिए मैंने a लिया होता तो a/2 होता और ये भी a/2 होता, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता। बट हमने 2a लिया हो तो कैलकुलेशन आप देखेंगे काफी ईजी होगा यहां से। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास दो चार्ज दिख रहे हैं, एक माइनस चार्ज दिख रहा है, दूसरा प्लस चार्ज दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे एक बार माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और दूसरी बार प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाएगा।
उसके बाद हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और हमको लास्ट में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वही पहले आप जो काम करते हैं, अलग अलग पॉइंट चार्ज कर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको प्लस क्यू चार्ज करंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए ये डिस्टेंस अगर देखना हो आपको, तो समझिए इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है और प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है। तो प्लस क्यू से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा, अब चेक करिएगा, आर माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस अगर देखा जाए, तो ये देखिए मिड पॉइंट से पॉइंट ए का डिस्टेंस तो आर के बराबर है, साथ में माइनस क्यू का इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस ये है। तो अगर टोटल देखा जाए तो ये आएगा, आप चेक करिए, आर प्लस ए के बराबर आएगा। क्लियर है। ये पूरा डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे चलते हैं। माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर पता किया जाए, तो चलिए सपोज करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई प्लस होगा, ऐसा सपोज कर ले रहा हूं मैं। तो इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लिखा जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन में। अच्छा, साथ में ये भी देखते हैं, भाई ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता होगा ये बात कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है। तो प्लस क्यू चार्ज कारण पॉइंट ए पे जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ये होगा, तो इसको हमने ई प्लस ले लिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस क्यू चार्ज कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो अगर माइनस चार्ज कर देखा जाएगा, तो देखिए इसको सपोज करते हैं कि ई माइनस के इक्वल होगा। चलिए कुछ इस तरीके से। अब ई माइनस कारण होगा, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसको लिखा जा सकता है क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस माइनस क्यू से देखेंगे, ए का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए के बराबर है, तो इसको लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। आगे देखते हैं। अब माइनस क्यू चार्ज करो तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया है, अब हमको चाहिए डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगा, तो माइनस क्यू चार्ज कारण पॉइंट ए पे जो डायरेक्शन होगा, आप जानते होंगे कि हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये रहा डायरेक्शन माइनस चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमको पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां पे दोनों चार्ज कारण हमको अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और साथ में दोनों आप देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। ये सिंपल सा तरीका होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ई ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा, तो ई प्लस माइनस ई माइनस, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। तो हमने ई प्लस की वैल्यू, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके रखा हुआ पहले से, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से फाइंड करके रखा हुआ, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आगे मैं वही काम करने वाला हूं, तो आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो ई ए इज इक्वल टू, ई प्लस की वैल्यू आप देखेंगे आपको गिवन है के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन हमें दिख रहा है, तो के क्यू कॉमन मुझे दिख रहा है, बाहर कर लेते हैं, अच्छी बात रहेगी। तो ये मिलेगा 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन बस मुझे करना है। तो के क्यू एलसीएम मुझे दिख रहा है कि ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है। आगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। इसको अगर सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, इसको होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी करते हुए चल रहा है, प्लस 2ra टोटल डिवाइडेड बाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे, ये अगर एक साथ में लिखूं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2ra और 2ra ऐड होंगे तो 4ra हमें मिलेगा। तो इसको लिखा जाएगा के क्यू 4ra टोटल डिवाइडेड बाई
इसको r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? गुड। आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू के इंटू 4r a इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करते हैं आपस में, तो ये इस वर्ड में लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं क्यूब इंटू 2a अलग करिए, क्यूब इंटू 2a को अलग करिए, साथ में यहां देखेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू 2 इंटू आर, ये अलग से हमको मिल रहा है। टोटल डिवाइड में क्या मिलेगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि क्यू इंटू 2a को बोला जाता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब इसके जगह क्या हम P लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो K इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एलोंग एक्सियल लाइन। थोड़ा इसको अगर और मैं एक्सपेंड करूं तो आप ये देखेंगे, थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं और सपोज करते हैं बालक कि जो r है वो ग्रेटर देन a के बराबर है, सॉरी ग्रेटर देन a के होगा, तो क्या आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होगा और ए स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू अगर हम माइनस करें तो लगभग हमको बड़ी वैल्यू मिलती है, तो इसको हम आर स्क्वायर कर सकते हैं, किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, के 2p इंटू आर अपॉन, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में स्क्वायर पहले से, तो इसको r टू द पावर 4 कर सकते हैं। अब एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा k इंटू 2p बाई आर क्यूब। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आता है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का, k इंटू 2p बाई आर क्यूब के बराबर आता है। एक बात और करेंगे, थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम मिटा दिया हूं, आप डायग्राम अगर पहले से बनाए होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए मैं एक बार फिर से और बना देता हूं डायग्राम। देखिए यहां पे क्या था, प्लस माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है, और यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ई प्लस था और इधर ई माइनस था, ठीक है। अब जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका डायरेक्शन अगर देखें तो वो कहीं इसी डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट ए। तो इस केस में अगर देखें अलोंग एक्सियल लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो एक्सियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ये भी बोल सकता हूं। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बाकी डेरिवेशन आपको कंफर्म है, या तो एक्सियल के लिए या तो इक्वेटोरियल के लिए जरूर पूछा जाएगा। तो इसके आगे हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए बात करते हैं। तो देखिए सपोज करते हैं ये हमारे पास एक माइनस चार्ज रहा, पहले तो डाइपोल बना लेंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a रहा, और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे भाई एक पॉइंट a है, और यहां पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इक्वेटोरियल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट लेते हैं, उसके मिड पॉइंट से। चलिए तो अब हम निकालेंगे भाई, अगर ये मिड पॉइंट से है तो जाहिर सी बात है प्लस क्यू से डिस्टेंस a होगा, माइनस क्यू से भी डिस्टेंस a के बराबर होगा। अब हमको पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं, दोनों चार्ज कारण अलग अलग। तो माइनस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फाइंड करूंगा तो कहीं ये डायरेक्शन चेक करिएगा, ये चार्ज डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था आपको कि माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होगा इसी लाइन के नाम। तो चलिए ये रहा हमारा ई प्लस और ये रहा हमारा ई माइनस।
फिर से अब देखिए चार्ज से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमें गिवन नहीं है, तो मैं कुछ सपोज कर लेता हूं भाई ये x के इक्वल है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। सभी डिस्टेंस x के ही इक्वल होंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, साथ में x की वैल्यू देखें अगर तो ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x इक्वल टू होगा √r² प्लस a², और लिखा जा सकता है रूट को हम लोग पावर में अगर लिखें तो इसको 1/2 में लिखा जा सकता है। तो ये होगा x की वैल्यू r और a के टर्म में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई पॉजिटिव चार्ज का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो ये इसको लिख सकते हैं कि q बाई ये डिस्टेंस अगर देखें तो x इक्वल है, इसको लिखा जा सकता है x²। चलिए x की वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। सिमिलरली अगर e माइनस निकाला जाए तो इसको लिख सकते हैं कि q बाई x²। सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज में सिर्फ यही अंतर होगा कि इनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इनका तो रिजल्टेंट भी चाहिए। तो ऐसा हम सपोज करते हैं कि चलिए भाई अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा के बराबर ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस तरीके से E प्लस का जो डायरेक्शन है इसका एक कंपोनेंट आएगा E प्लस कॉस थीटा, एक इसके वर्टिकल जाएगा कंपोनेंट E प्लस ही जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली एक कंपोनेंट माइनस का आएगा इस डायरेक्शन में E माइनस कॉस थीटा, एक इस डायरेक्शन में आएगा E माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट की बात करें साइन कंपोनेंट का तो E प्लस और E माइनस की वैल्यू तो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो हमको जो मेन रिजल्टेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट ए पे, अगर इसकी बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें पॉइंट ए पे तो मैं लिख सकता हूं EA इज इक्वल टू, अब ये देखिए दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये सिंपल सी स्टोरी होती है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देना है और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस कर देना है। ये रिजल्टेंट फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है। तो मैं यहां इसको ऐड करने वाला हूं तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। एक कम और करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये दोनों की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड, तो मैं दोनों को सही E सपोज कर लेता हूं, दोनों को E सपोज कर लेते हैं। तो अगर यहां पर बात करें हम तो EA इज इक्वल टू लिख सकते हैं E प्लस भी E के बराबर है, E माइनस भी E के बराबर है, तो दोनों डायरेक्ट ऐड करके मैं लिख सकता हूं इसको क्या कि 2E कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो EA इज इक्वल टू 2 इंटू E की वैल्यू पुट करिए K Q बाई x² इंटू cos थीटा। अगर ये थीटा है तो आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस a के बराबर है और हाइपोटेनस x के बराबर है, मतलब cos थीटा को हम लिख सकते हैं भाई क्या a बाई x। बाकी x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे तो पुट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन x। चलिए आगे चलते हैं तो EA इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू Q2A, थोड़ा सा आपस में इसको अरेंज कर दिया अपॉन x³ लिख सकते हैं। अब अगर आपको ध्यान होगा तो Q इंटू 2A को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब EA इज इक्वल टू K इंटू इसको P लिख सकते हैं अपॉन, अब लगे आता है x की वैल्यू पुट कर देते हैं r² प्लस a² टू द पावर 1/2। अगर यहां पे मैं पुट करूं तो साथ में पावर 3 है तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा r² प्लस a² टू द पावर 3/2। बस यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए पे। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो देखो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ये कहीं इसी डायरेक्शन में होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहां पे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहीं ये होगा भाई माइनस चार्ज से प्लस q की तरफ। तो इस केस में इक्वेटोरियल के केस में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट ए पे ये एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। ध्यान रखिएगा एक्सियल के लिए पैरेलल होता था बट इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में थीटा की वैल्यू भाई 180 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल का मतलब तो ये हुआ कि भाई 180 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल। अगर आप देखे होंगे एक्सियल के लिए तो वहां पे 0 डिग्री था, इक्वेटोरियल के लिए 180 डिग्री होता है। थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं।
इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस फार्मूले को, फिर से वही काम, सपोज करते हैं कि r इज ग्रेटर देन ये है, तो क्या आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये होगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। भाई बहुत बड़ी वैल्यू में अगर बहुत छोटी वैल्यू हम ऐड करें तो लगभग हमको बड़ी वैल्यू भी मिलती है, मतलब इसको हम एक आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो और क्या लिखा जा सकता है, तो ई ए इज इक्वल टू के पी अपॉन, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ई ए मिल जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। कुछ ये मॉडिफाइड फार्मूला आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। अब अगर आपको एक्सियल का याद होगा, तो मैंने तो इक्वेटोरियल का बनाया हुआ है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल की अगर बात करें, इनका रेशियो फाइंड करना है हमको। तो रेशियो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था के, इसको पढ़े थे 2p/r³ अपॉन इक्वेटोरियल के हमने पढ़ा के p/r³। के से के कैंसिल हो गया, r³ से r³ गया, p से p गया। इसका मतलब हुआ कि इसका रेशियो कितना आएगा, 2:1 के बराबर आएगा। ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके के वीडियो आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।